हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नो नोट्स। तो आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन के बारे में, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है और कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर मैसेज ट्रांसफ़र होता है। और उसके बाद पढ़ लिया था रिफ्लेक्स एक्शन। बट ह्यूमन नर्वस सिस्टम ये किस किस से मिलके बना हुआ होता है? ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स। तो आज हम उसी की कैटेगराइजेशन देखेंगे। सबसे पहले हम इसको एक फ्लो चार्ट से समझते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है और उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसकी बात हम बहुत बार कर चुके हैं जब हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था या रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे भी वर्ड आया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वहाँ मैंने बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम किन्हें बोलेंगे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। सेकेंड पार्ट है इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? इसके 2 पार्ट्स हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और एक वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे आज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसका जो मेन पार्ट है वो है ब्रेन। ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर एक चीज़ और आती है, नर्व्स। अब नर्व्स के बारे में, अब क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके अंदर मेन 3 पार्ट्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स। यही मिलकर पूरा फ्रेमवर्क बनाते हैं हमारे नर्वस सिस्टम का। तो 2 टाइप्स की नर्व्स होती हैं, एक तो होती हैं क्रेनियल नर्व्स और दूसरी होती है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स में होती हैं, और क्रेनियल नर्व्स, इनके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स क्या कहलाती हैं? क्रेनियल नर्व्स। और कितने नंबर में होती हैं ये? 12 पेयर्स में। और स्पाइनल नर्व्स कौन सी होंगी? जो स्पाइनल कोड से इमर्ज होती हैं। तो जो स्पाइनल कोड से निकलेंगी वो स्पाइनल नर्व्स, और कितनी होंगी ये? 31 इन पेयर्स। ठीक है, अब आज हम डिस्कस करते हैं पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन के बारे में स्टार्ट करते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द स्कल। अब ब्रेन पता है आपको स्कल के अंदर लोकेटेड है, और क्योंकि बहुत वाइटल ऑर्गन है हमारा, जो बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं वो ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है, तो ब्रेन की प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। तो इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स इन द स्कल। एक तो स्कल क्या हो गया? पूरा ही बोनी बॉक्स है, बोन से बनी हुई है हमारी स्कल। तो पहले तो इसके ऊपर क्या कवरिंग है? स्कल की कवरिंग है। स्कल के अंदर भी एक और केज लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे बोलते हैं क्रेनियम, जिसके अंदर ये प्रेजेंट है। ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स एंड देन उसके अंदर क्या है? 3 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं, और इन तीनों मेम्ब्रेन्स के अंदर एक फ्लूइड फिल रहता है। द स्पेस बिटवीन दीज मेम्ब्रेन्स आर फिल्ड विद अ लिक्विड। एक लिक्विड से फिल रहती हैं ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, और उस लिक्विड का नेम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या फंक्शन है? इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। किसी भी मैकेनिकल शॉक से ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। और बात कर चुके हैं हम इसकी कि 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन, कि ब्रेन से 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स अराइज होती है, यानी कि उससे निकलती हैं। देन फर्दर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब ब्रेन के, आज हम मेनली ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि ब्रेन कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसको हम पहले डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं ब्रेन के, उसके बाद हम इसको थ्योरेटिकल पोर्शन से करेंगे। तो ये देखो, ये है ब्रेन का डायग्राम। ठीक है, अब ब्रेन के अंदर फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन, क्योंकि अभी मैंने बात करी कि ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट आता है वो है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड है? फोर ब्रेन के अंदर आगे 3 पार्ट्स हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम क्या होता है? जो इसके अंदर ये आपको अखरोट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना ब्रेन के अंदर, उस पार्ट को हम बोलते हैं सेरेब्रम।
और हाइपोथैलेमस की बात हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में की थी, जहाँ पे हमने देखा था दैट हाइपोथैलेमस इज अ ग्लैंड एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। तो यानी कि हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे, क्योंकि ये क्या है, मिड ब्रेन, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम एंड थैलेमस। ये जो तीनों पार्ट्स हैं, ये तीनों पार्ट्स मिलके क्या बनाएंगे, फोर ब्रेन बनाते हैं। अब बात आती है मिड ब्रेन की, क्योंकि पहले क्या पार्ट किया हमने डिस्कस, फोर ब्रेन, सेकंड पार्ट है ब्रेन का मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन कहाँ पे होगा, नेम से क्लियर है, मिड में प्रेजेंट होगा। तो ये जो पूरा पार्ट हमने बनाया है ये है मिड ब्रेन का पार्ट, यहाँ पे हमने दिखा रखा है कि ये क्या है, मिड ब्रेन। थर्ड पार्ट है ब्रेन का हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं, पोन्स, मेड्यूला और सेरेबेलम। पोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इस पार्ट को हम बोलते हैं पोन्स, दिस पार्ट इज नोन एज मेड्यूला। और सेरेबेलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन के बैक साइड के अंदर प्रेजेंट होता है सेरेबेलम। और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, हिंड ब्रेन बनाते हैं। बाकी ब्रेन के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं, जैसे एक तो हाइपोथैलेमस है ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन में प्रेजेंट होती है, मिड ब्रेन के बिल्कुल जस्ट नीचे, ये जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब उसके बाद ब्रेन के नीचे यहाँ पे जो मेड्यूला हमने बनाया है, मेड्यूला के बाद यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाती है, हमारी स्पाइनल कोड, यानी कि ब्रेन मेड्यूला के थ्रू किससे कनेक्ट रहता है, स्पाइनल कोड से, और स्पाइनल कोड फिर हमारी क्या बनाती है, पूरी बैकबोन बनाती है। तो ये हमने डिस्कस किया पूरे ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं हर एक पार्ट की फंक्शनिंग क्या है और कैसे कैसे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो। तो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था फोर ब्रेन, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, यानी जो फोर ब्रेन है वो भी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, और वो कौन कौन है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले बात करेंगे सेरेब्रम की। सेरेब्रम इट इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन की मेन थिंकिंग पार्ट है वो सेरेब्रम ही है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, यानी कि सेरेब्रम को हम टू हाफ्स में डिवाइड करते हैं, एक तो जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन और एक बोलते हैं हम राइट ब्रेन, यानी जो हमारा जो पूरा सेरेब्रम होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स। क्योंकि एक स्फेयर को अगर आप कट कर दोगे तो उससे क्या बन जाता है, हेमिस्फेयर बन जाता है। और ब्रेन को हम लेके चलते हैं कि जैसे एक पूरा स्फेयर है, ब्रेन को अगर हम लगा लें कि ऐसे पूरा स्फेयर की तरह लगा लें, और अगर हम इसको बीच में से कट कर देते हैं तो ये दो हेमिस्फेयर बन जाएंगे। तो इन्हीं दो हेमिस्फेयर के अंदर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं सेरेब्रम को। इट कंट्रोल्स पर्सनैलिटी, अब ये इसकी फंक्शनिंग है, इट कंट्रोल्स पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी को कंट्रोल करने का काम, मेमोरी को, लॉजिकल थिंकिंग को, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने का काम किसका है, सेरेब्रम का है। नेक्स्ट है इट कंट्रोल्स मेजर फंक्शंस ऑफ द बॉडी, सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी लॉजिकल थिंकिंग, हमारी मेमोरी को कंट्रोल करना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो इन फंक्शंस को कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा है, इसलिए सेरेब्रम हमारे ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है अब फोर ब्रेन के ही अंदर, फोर ब्रेन का ही जो सेकंड टाइप है या फिर सेकंड पार्ट है वो कौन सा है, थैलेमस। थैलेमस इट रेगुलेट सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग्स, सेंसरी न्यूरॉन्स की और मोटर न्यूरॉन्स की जो भी सिग्नलिंग्स होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है थैलेमस। नेक्स्ट बात आती है हाइपोथैलेमस की। इट कंट्रोल्स द अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग एंड ईटिंग का क्या मतलब है कि कभी हमें प्यास लगती है, हमें भूख लगती है, तो उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसी की वजह से देखो जब हमारी बॉडी को अगर वाटर की रिक्वायरमेंट है तो हमें फील होगा कि हमें प्यास लगी है, तो वो किसकी वजह से आ रही है, वो फीलिंग वो आ रही है हाइपोथैलेमस, उसे कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस, ईटिंग की अर्ज को और ड्रिंकिंग को। इट ऑल्सो रेगुलेट्स कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है 37 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर को मेंटेन करके कौन रखता है, हाइपोथैलेमस इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि ये जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाली कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम बोल देते हैं होम्योस्टेसिस, यानी कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस।
नेक्स्ट है इट कंट्रोल्स फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। फीडबैक मैकेनिज्म का क्या मतलब है यहाँ पे, मान लो हमारी बॉडी के अंदर कभी रिक्वायरमेंट है, अब किसी हार्मोन को रिलीज करना है बॉडी को, यानी कि अब इस टाइम पे हमें इस हार्मोन को रिलीज करना है और इतने अमाउंट में रिलीज करना है, तो ये सारी जो डायरेक्शंस देनी होती है बॉडी को कि आपको कितना हार्मोन रिलीज करना है, किस टाइम पे रिलीज करना है, वो सारा काम करता है हाइपोथैलेमस। फीडबैक मैकेनिज्म यानी कि कोई भी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उसके अकॉर्डिंग ही ये फीडबैक देता है, उसके अकॉर्डिंग ही ये क्या कहेगा कि आपको इस टाइम पे इस अमाउंट में हार्मोन रिलीज करने हैं। तो यानी ये जो कंट्रोल करने का काम कर रहा है या फीडबैक देने का काम कर रहा है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस। अब ब्रेन का ना जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के आगे फर्दर तो कोई पार्ट्स नहीं है, सिर्फ मिड ब्रेन। इट इज लोकेटेड बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बीच में प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन। लोकेशन तो अभी हमने इसकी देखी थी ब्रेन के डायग्राम में। इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिम्यूल्स। अगर हमें कोई भी विजुअल या ऑडिटरी स्टिम्यूल मिलता है, स्टिम्यूल क्या होता है, हमारी सराउंडिंग में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, और किससे रिलेटेड चेंजेस आए, विजुअल यानी कि देखने से रिलेटेड, यानी कि कुछ आईज से रिलेटेड हो, या फिर ऑडिटरी का क्या मतलब, ईयर से रिलेटेड, क्योंकि ये ब्रेन है, ब्रेन जो हमारी बॉडी के अपर पार्ट में यानी कि स्कल पार्ट में प्रेजेंट है। तो स्कल के अंदर हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से आते हैं, एक तो आती है आईज और दूसरा ईयर्स। तो आईज और ईयर्स से रिलेटेड जो भी मूवमेंट होती हैं, हेड की, नेक की, ट्रंक की, वो सारी मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, मिड ब्रेन। नेक्स्ट है इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई मसल्स, चेंजेस इन प्यूपिल साइज एंड शेप ऑफ आईलेंस। अब रिफ्लेक्स मूवमेंट का क्या मतलब है कि मान लो जैसे हम किसी भी ब्राइट लाइट वाले एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे हम जाएंगे तो हमारा जो आइरिस है, आइस के अंदर जो आइरिस प्रेजेंट होता है, उसका साइज बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हमारी आंखें बिल्कुल बंद होने को हो जाती है। क्यों होती हैं वो, क्योंकि एकदम से अगर इतनी लाइट हमारी आइस के अंदर एंटर करेगी तो वो हार्मफुल हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंगली बॉडी ने क्या किया, रिफ्लेक्स एक्शन शो किया। रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि बहुत फास्ट एक्शन शो किया है। और मैंने बताया था रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर कौन कौन ऑर्डर देता है, या तो स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर देगी या फिर ब्रेन। तो रिफ्लेक्स एक्शन कौन कौन से रिफ्लेक्स एक्शन, या तो वो विजुअल होंगे या वो ऑडिटरी होंगे। सिर्फ विजुअल और ऑडिटरी जो रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं उनकी जो कंट्रोलिंग है वो कौन करता है, ब्रेन। और ब्रेन का कौन सा पार्ट उसको कंट्रोल कर रहा है, मिड ब्रेन। ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है हिंड ब्रेन की। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब हिंड ब्रेन भी आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट है सेरेबेलम। सेरेबेलम इट कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ बॉडी एंड मेंटेन पोस्चर ऑफ बॉडी। सेरेबेलम का फंक्शन क्या होता है, ये हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखता है। यानी कि हम जैसे वॉक कर पाते हैं, हम दौड़ सकते हैं, वो किस लिए दौड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को एक बैलेंस चाहिए। अब अगर बॉडी का बैलेंस ही नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो हम कभी इधर गिर जाएंगे, कभी उधर गिर जाएंगे, यानी हमारी बॉडी बैलेंस नहीं रह पाएगी। तो ये बैलेंसिंग का काम किसका है, सेरेबेलम का। साथ में हमारे पोस्चर को मेंटेन करके रखेगा। इट कोऑर्डिनेट स्मूथ बॉडी मूवमेंट, लाइक अब देखो स्मूथ बॉडी मूवमेंट्स करवाता है, जैसे कि वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल, बिल्कुल स्मूथ बॉडी मूवमेंट करवाता है। ऐसा तो नहीं है कि आप पेंसिल उठा रहे हो तो उसके अंदर आप खुद ही गिर जाते हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो यानी कि हमारी बॉडी की जितनी भी स्मूथ बॉडी मूवमेंट करवानी होती है वहाँ पे वर्क आता है सेरेबेलम का। नेक्स्ट आती है पोन्स। पोन्स क्या होते हैं, इट रेगुलेट्स द रेस्पिरेशन। जो भी हमने पीछे डायग्राम में देखा था कि जो हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स थे, सेरेबेलम, पोन्स और मेड्यूला। मेड्यूला का पूरा नाम है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो सेरेबेलम के फंक्शन पढ़ लिए। पोन्स क्या करते हैं, इट रेगुलेट्स रेस्पिरेशन। हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, पोन्स। नेक्स्ट आता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को, ये सारा कंट्रोलिंग का काम किसका है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का।
It is also the controlling center for reflex actions such as sneezing, coughing, swallowing and vomiting. साथ में ये हमारे कुछ रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि स्नीजिंग है, कफिंग, स्वेलोइंग, वॉमिटिंग। यानी कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि मेनली किससे रिलेटेड है, हमारे माउथ से रिलेटेड है, तो इन्हें कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो ये हमने डिस्कस किए ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। अब आगे बात आती है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हमने किए थे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट तो था ब्रेन, सेकंड पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, इट इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विच स्टार्ट्स विद मेड्यूला एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड। कहाँ से स्टार्ट होती है, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड, और कहाँ से स्टार्ट होती है, मेड्यूला से स्टार्ट होती है और एक्सटेंड डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ एक्सटेंडेड होती है, और हमारी क्या बनाती है ये पूरी बैकबोन। इट इज प्रोटेक्टेड बाय बोनी केज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। और ये किसके थ्रू प्रोटेक्टेड होती है, बोनी केज लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू ये प्रोटेक्टेड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारा वर्टिब्रल कॉलम। इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स, और ये भी क्या है, बहुत वाइटल ऑर्गन है, इसलिए ये भी किससे सराउंडेड होगी, मेम्ब्रेन से। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स कम्स आउट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, और इससे कितनी पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलेंगी, 31 पेयर्स। ये बात कर ली हमने स्पाइनल कॉर्ड की। अब आते हैं हम इसके फंक्शंस पे। फंक्शंस क्या है, इट कंट्रोल्स स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस ऑफ द बॉडी। ये कौन से रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करेगा, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब ही क्या है, जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड ऑपरेट करेगा, एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये क्या प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दोनों पार्ट्स हमने कर लिए, ब्रेन भी और स्पाइनल कॉर्ड भी। अब बात आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमने देखा था 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, या फिर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हमने PNS लिखा है, विच कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन्स इनसाइड अवर बॉडी ऑटोमेटिकली इवन विदाउट अवर थिंकिंग। अब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, लीवर वर्क कर रहा है, स्टमक वर्क कर रहा है, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ऐसा तो नहीं है कि जब हम सोचेंगे तब वो काम करेंगे। हम ऐसे सोचते हैं कि हाँ अब स्टमक को पेप्सिन रिलीज करना चाहिए, अब HCl रिलीज करना चाहिए, तो ऐसे तो नहीं होता ना। हमारी थिंकिंग के बिना ही ये ऑर्गन्स वर्क करते रहते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये जो ऑर्गन्स की वर्किंग है इन्हें कंट्रोल करने का काम करता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। तो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है, इट इंक्लूड्स एक्शंस विच नीड्स थिंकिंग। ये वो एक्शंस इंक्लूड करता है जिनमें हमें थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में हमें कोई थिंकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिकली होगा। वॉलेंट्री में हमें खुद सोचना पड़ता है, फिर वो काम होता है। जैसे इट हेल्प्स अस टू टेक वॉलेंट्री एक्शंस, जो भी वॉलेंट्री एक्शंस हम लेते हैं जो कि अंडर द कंट्रोल बाय ब्रेन, विच आर अंडर द कंट्रोल बाय ब्रेन, जो भी ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं एक्शंस। अब ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भी थिंकिंग कर रहे हैं वो ब्रेन के कंट्रोल में ही नहीं है। जो भी हम थिंकिंग करेंगे वो किसकी वजह से होगी, सेरेब्रम की वजह से, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि सेरेब्रम क्या करता है, हमारे थिंकिंग पार्ट को कंट्रोल करता है। तो है तो ये ब्रेन के ही कंट्रोल के अंदर वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, बट इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, हमें अपनी थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब हम मान लो अब हम सोचते हैं कि अब मुझे चलना है, अब मुझे दौड़ना है, तो ये हमारी थिंकिंग की वजह से हो रहा है। तो जिन एक्शंस में हमें थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे यूज़ होता है वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम का। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर then you can ask in the comment box. Thank you.